अंगारी। एक जंगल के बीच में के पहुंच गओ तपधारी। एक हिरना लखो अंगार सुनो सरदार न देर लगाई। राजा जंगल में पहुंचे 10,000 जवानों को लेके एक हिरन का पीछा किया, घोड़ा को पीछे दौड़ा देते। घोड़ा दौड़ता हुआ जा रहा है, आगे आगे हिरन, पीछे राजा का घोड़ा जिसके ऊपर सवार। परीक्षित जी सुबह से शाम रात्रि में बदल गई, लेकिन हिरन नहीं, हिरन तो वो मारीच बन गया। इतने दूर ले करके राजा को चला गया कि फौज के जवान पैदल थे, राजा का पीछा नहीं कर सके। रात्रि हो गई, राजा को खोजने का प्रयास किया मगर राजा का कहीं अता पता नहीं। फौज के जवान 10,000 जवान वापस लौट आए। छोटी रानी सुरची के पास में आकर के खबर की, महारानी साहिबा तुम्हारे पति तो एक हिरन का पीछा करते करते बहुत दूर निकल गए। मैंने खोजने की कोशिश की मगर राजा का कहीं अता पता नहीं चला। रानी सुरची बोली, जाओ, तुम लोग पैदल थे, वो घोड़ा पर सवार, घोड़सवारी की पिछाई कैसे कर सकता पैदल यात्री? ऐसा करो, जाओ, तुम लोग हारे थके हो, सारे दिन पीछे भागते रहे जंगल में हिरन के पीछे, जाओ भोजन करो और भोजन करने के बाद विश्राम करो। मेरे पति लड़ाकू हैं, मौत भी उनके बाल बांका नहीं कर सकती, वो आते ही होंगे। और परीक्षित जी फौज के जवानों को उसने विश्राम करने का आदेश दे दिया। जवानों ने भोजन किया, सो गए। और सुरची ने परीक्षित जी राजा का इंतजार नहीं किया, 18-20 रोटी खींची और जब चकाचक पेट भर गया सोई चुपचाप कुंडी बंद कर ली और पलंग पर लेट गई। बोली, आएंगे तब जगाएंगे, तब जाग जाएंगे। उसे नहीं मालूम जिंदा होकर मर गई और चुपचाप घुर्राटा लेके आराम से गहरी नींद में घुर्राटे लेके सो गई। राजा उत्तानपाद आए, रात्रि के 12 बज गए। परीक्षित जी 12 हारे थके राजा उत्तानपाद जैसे अपने दरवाजे पर आए, महलों के दरवाजे को खटखटाया। छोटी रानी दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। कोई है नहीं, सबके सब मर गए। दरवाजा खोलो।
दरवाजा खोलने वाला तो गहरी नींद में सो रहा, कौन खोले? राजा चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, आवाजें लगा रहे हैं, लेकिन वो छोटी रानी गहरी निद्रा में सो गई। दरवाजा खोलो, मेरी आवाज नहीं सुन रही हो? दरवाजा खोलो। आहा दरवाजा खोलो। राजा समझ गए बाजी बा, एक वो भी औरत थी, जब तक मैं आ नहीं जाता था तब तक मेरे आगमन की राहों में अपने पलक बिठा के रखती थी, भोजन की कौन के बूंद भी नहीं रखती थी पानी की। लेकिन एक ये भी औरत जिसे यही नहीं पता मैं जीवित हूं या मारा गया। राजा को एहसास हुआ है कि सच बात तो ये है कि मैंने धर्म परायण स्त्री को ठुकरा दिया, जो मेरा सम्मान किया करती थी मैंने उसका तिरस्कार किया। आज उसी का ये परिणाम देखने को मिल रहा है। उसी समय परीक्षित जी राजा के हृदय में बड़ी रानी सुनीति के प्रति प्रेम जागा। कोई मतलब नहीं, सोने दो, खूब जी भर के सो लो। राजा ने दरवाजे में लात मारी और पीछे घोड़ा घुमा करके लौटा करके बड़ी रानी परीक्षित जी सुनीति के पास में पहुंचा, जो मैया टूटी झोपड़ी में लेटी है, टूटी चारपाई पर इंतजार कर रही है कि कब बाबा नारद का दिया हुआ वचन पूरा होगा, मेरी कोख से एक बच्चा पैदा होगा। राजा उत्तान पाद पहुंचे, आवाज लगाई, बड़ी रानी, बड़ी रानी, क्या तुम भी सो रही हो? दरवाजा खोलो। क्षमा करना, बहुत दिनों बाद तुम्हारी याद आई, तुम्हारे पास आया, दरवाजा खोलो। परीक्षित जी बड़ी रानी सो नहीं रही थी, वो तो जाग रही थी, लेकिन जो रात्रि के समय राजा को देखा हाथ में तलवार, रानी मन में सोचने लगी हो सकता, वैसे तो कभी नहीं आते थे, आज आए, वो भी रात्रि के